फिर से क्वेश्चन हमारी वित्तीय संस्था में। ठीक है, हम लोग बिहार में पहला क्वेश्चन, बिहार में पहला ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो 1975, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। कुल अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है, याद रखिएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर। प्राथमिक कृषि या साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देता है? तो जो ऋण देता है वो अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन ऋण जो होता है वो 6 महीने से 15 महीने के अंदर में सधाना पड़ता है। ठीक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग नियम कब बना? 1919 में बना। प्रांतीय हस्तांतरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 भी पढ़े हैं। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारी का? तो चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट उसका होता है, व्यापारी सबका है ना। बाद बाकी जनरल इंसान का स्थायी जमा होता है या जमा होता है, लेकिन व्यवसायी लोगों का चालू खाता होता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक। मुद्रा से जुड़ा हुआ नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक बनाता है। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? आरजी सरैया। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में। सूक्ष्म वित्त योजना साख या ऋण की सुविधा किन्हें उपलब्ध कराया जाता है? तो सूक्ष्म वित्त या साख जो दिया जाता है वो गरीब लोगों को। किसको? गरीब लोगों को। फिर क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कब की गई? 1990 के दशक में। ठीक है। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत 1990 के दशक में किया गया था। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्यों की संख्या होता है? 15 से 20। सूक्ष्म वित्त की शुरुआत 1990 के दशक में की गई थी। स्वयं सहायता में महिला सदस्यों की संख्या 15 से 20 होती है। भारत में वित्तीय संस्था के मुख्य रूप कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राजकीय स्तर पर। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। केंद्रीय बैंक आपका कौन है? तो आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, है ना। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ये भी याद रखना है। इनमें कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो मुंबई, है ना। 1875 में इस शेयर बाजार हुआ था। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पुराना शेयर बाजार है। बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है। बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत बैंक व्यावसायिक बैंक है। वित्त संस्था के प्रकार होते हैं 2। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, है ना। भारतीय पूंजी बाजार जो होता है ये दीर्घकालीन ऋण देता है, कर्ज जो देता है ये दीर्घकालीन देता है। लेकिन मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालीन ऋण देता है। सहकारी बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? तो सहकारी बैंक किसको देता होगा? तो कृषक को, गाँव के कृषक, किसान, मजदूर, कारीगर, ये सबको देता है। तो कृषक होना चाहिए, सी नंबर। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अभी बताएं, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। फिर क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायत की राज्य मतलब हो गया बिहार मान लीजिए, तो उसके अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो किसके पुनरावलोकन के अनुसार? तब पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग, है ना। केंद्र सरकार का वित्त विभाग 1 रुपया का नोट जारी करता है। 2 रुपया या उससे आगे का जो पैसा जो छापा जाएगा, करेंसी छापा जाएगा, वो रिजर्व बैंक करेगा, लेकिन 1 रुपया वित्त विभाग करेगा। कृषक तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निवेश करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड। कृषक, है ना, नाबार्ड जो बैंक है यह क्या काम किया था कि कृषकों की स्थिति में सुधार लाने का काम किया गया था। सहकारिता साख समिति कानून कब बना? 1904 में बना। सहकारिता साख समिति कानून 1904 में बना। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, बताए थे। ये बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन, याद रखना है। ठीक है। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण मिलता है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋण मिलता है। फिर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? कौन सी संस्था जो लंबे समय तक ऋण को देती है? तो भूमि विकास बैंक है। कौन सा? भूमि विकास बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देश में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? तो 196 है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है। राज्य के अंदर जो केंद्रीय बैंक अभी काम कर रहा है उसकी संख्या कितना है? 25 है। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1992 में। बैंक लिंकेज कार्यक्रम नया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसको। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1992 में। अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि 6 महीना से 15 महीना के अंदर होता है। ठीक है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण सभी बैंक को, आरबीआई को छोड़ करके बाद बाकी जितना भी व्यावसायिक बैंक है सबका राष्ट्रीयकरण 1969 में, है ना, किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय थी, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है। क्वेश्चन है क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः किसके लिए किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, इसकी स्थापना जो किया गया था छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए किया गया था। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है? तो सभी प्रकार की, अस्थायी, आवर्ती, संचयी, इसमें से सभी प्रकार की जमा राशि वो स्वीकार करती है। क्वेश्चन है 41 नंबर में निम्नलिखित तो कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य है? तो सी, मौद्रिक नीति तय करना। कौन सा नीति का तय करना? मौद्रिक नीति तय करना। व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा में शामिल नहीं है। कौन सा चीज़ जमा में शामिल नहीं है? तो वस्तु जमा शामिल नहीं है, या चालू जमा नहीं, या आवर्ती जमा नहीं, या अस्थायी जमा नहीं है। तो आंसर 42 का क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा, वस्तु जमा नहीं हुआ। बैंक का कार्य नहीं, बैंक कौन सा काम नहीं करता है? 43 का आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता का समूह बनाना। स्वयं सहायता का समूह आदमी लोग खुद बनाता है, लॉकर देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, नगद साख देता है, ये सब बैंक देता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह बनाने का काम बैंक का नहीं है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट किस खाते पर दिया जाता है? ओवरड्राफ्ट किस खाते पर दिया जाता है? तो चालू खाता पर। किस पर? चालू खाता पर व्यापारी सबको मिलता है। इनमें कौन व्यापारिक बैंक के जमा का प्रकार नहीं है? तो आवर्ती जमा, अधिवर्षक, यही आंसर में सबसे अलग दिख रहा है। 45 का सी, अधिविरषक हो जाएगा। अस्थायी, चालू, आवर्ती सब जमा करता है व्यावसायिक बैंक। सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया है ना? सहकारिता 1904 में। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था आपको ये बताना है। 46 में। तो 40 का आंसर हो जाए सहकारिता के विकास पर पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। किसी गांव में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर के प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं? कम से कम कितना व्यक्ति मिलकर के? तो 10 आदमी मिलकर के। कितना आदमी मिलकर के? 10 आदमी। ठीक है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में, पूंजी बाजार है, मुद्रा बाजार है, बताइए। 48 का बी, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन होता है, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन। इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का संस्था है? संस्थागत कौन है? तो व्यावसायिक बैंक है, इसका संस्था है। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था के उदाहरण है? व्यापारी, रिश्तेदार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। तो डी नंबर हो जाएगा, 50 का डी। ठीक है। 51 का क्या हो जाएगा, आप ये बताइए कि वित्तीय संस्था में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को, बीमा कंपनी को, इसमें से सभी। तो वित्तीय संस्था में सब आ जाएगा। व्यावसायिक बैंक भी, सहकारी साख समिति भी, बीमा कंपनी भी। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत, जिसका संस्था नहीं है, ऐसा कौन सा चीज़ है? तो महाजन है। क्या है? महाजन। ये संस्थागत नहीं है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 है। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14 है। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 14। शेयर बाजार का नियामक कौन होता है? तो ये कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। शेयर बाजार का नियामक कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, है ना। 2 अक्टूबर 1975 को, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन था, याद रखिएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 14 है ना।